नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन रियल एनालिसिस पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड है ये, थर्ड वीडियो। जिसमें पहले दूसरे नहीं देखे वो जरूर देखें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए ये क्लासेस चलाई गई है। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और इन कक्षाओं का लाभ लीजिए। साथ ही ये ग्रेजुएशन लेवल पर बेस है और सारी कक्षाएं ऐसी है जो आपके कहीं ना कहीं सिलेबस से मैच होगी और पूरे जो आपका सिलेबस है उसी पर आधार पर ये क्लासेज चल रही है। तो आज अपना ये थर्ड पार्ट है जिसमें अपन इनफाइनाइट सीरीज अनंत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लास में अपन पूर्ण क्रमित क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, उसमें थ्योरी कर ली थी कंप्लीट अपन ने। जिसके बाद अपन ने नेक्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें अपसारी अभिसारी श्रेणी अनुक्रम के बारे में पढ़े थे। आज जो अपनी क्लास है वो उसी अनुक्रम, जो भी श्रेणियाँ अनुक्रम रहेंगे उनके टेस्ट, ताकि अपन को ये पता चल जाए कि वो अपसारी है, अभिसारी है, कोसी है, यानी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, सीरीज एंड सीक्वेंस के सारे टेस्ट करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आता है इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो इसी को करते हैं शुरू। इनफाइनाइट, सबसे पहले अनंत श्रेणियाँ। अनंत श्रेणियाँ होती क्या है? ऐसी श्रेणियाँ जो UN के एक वास्तविक अनुक्रम हो। UN मतलब क्या? कोई भी वास्तविक अनुक्रम। और उसको कैसे लिखते हैं? एस के रूप में। एस यहाँ हो गया अपना सम, योग, है ना। ये एस क्या हो गया? योग भी हो गया, सम, ठीक है। और इसको लिखेंगे अपन सिग्मा UN से। और UN जैसे n के मान बदलते जाएंगे वैसे अपन को पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे अन्य पद सारे मिलते जाएंगे। तो ये है अपनी अनंत श्रेणियाँ। इनको कह देते हैं इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज देखो, एक तो वर्ड आया अपने सीरीज और एक श्रेणियाँ, दोनों में अंतर है ना, ध्यान रखना। श्रेणियों में मैंने वहाँ बताया था आपको, क्या बताया, सॉरी अनुक्रम में वहाँ बताया था कि n के मान रखने से नेचुरल नंबर पर, नेचुरल नंबर से कहाँ? रियल नंबर में, है ना। नेचुरल नंबर से यानी प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्या में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ क्या है? एक वास्तविक अनुक्रम है। वास्तविक अनुक्रम है जो इन तरीके से बना हुआ वो तरह है ना, जो सिग्मा UN पहला पद, फिर सिग्मा दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा हो सकता है पहला दूसरे को जोड़ कर निकला बना हो, या ऐसे डायरेक्ट बन गया हो, इस तरीके से, है ना। तो ये योग एस के रूप में लिखा रहेगा। अब इसी एस के रूप में अपन जब टेस्ट लगाएंगे तो इसी एस पे लगाएंगे, ठीक है। तो अगला, पहली श्रेणी थी इनफाइनाइट जो अपन ने देख ली, ठीक। दूसरी आती है एकांतर। एकांतर मतलब अल्टरनेट, इंग्लिश में कहेंगे तो अल्टरनेट सीरीज। अब अल्टरनेट कैसे? तो अल्टरनेट कुछ इस तरीके से, देखो UN तो चलेगा ऐसे अपना, है ना। अल्टरनेट मतलब उसका साइन, उनका साइन कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा माइनस आएगा। कैसे? तो यहाँ क्या किया मैंने, एस को लिख दिया सिग्मा -1 की पावर n+1, है ना, n+1। यानी ये एक बार तो ओड मिलेगा, एक बार इवन मिलेगा। तो जैसे ओड मिलेगा तो अपन को -1 मिल जाएगा, और जैसे इवन मिलेगा तो अपन को +1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से, जैसे n बराबर मैंने क्या रख दिया कि आप शुरू में ही 2 रख दिया या फिर 0 रख दिया, तो क्या मिल गया अपन को? पॉजिटिव संख्या, और सॉरी नेगेटिव। तो यहाँ n बराबर कहाँ से शुरू हुई है? n से, 1 से, है ना। 1 रखते यहाँ स्क्वायर होते ही पहला पद मिल गया, ठीक है। फिर n बराबर 2 रखेंगे तो ओड नंबर से मिल गया अपन को नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग नंबर रखने पर अपन को जो चिन्ह मिल रहे हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में मिल रहे हैं, एकांतर के रूप में। तो इस तरह की श्रेणियों को क्या कहेंगे? एकांतर श्रेणियाँ। ये श्रेणियाँ भी इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। अब आती है अगली बात, अनंत श्रेणियों की प्रकृति। देखो ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लिए। इसको कहेंगे नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या होती है अनंत श्रेणी की प्रकृति? तो कुछ इस प्रकार होती है, जैसे लिमिट लगा के टेस्ट करते हैं अपन, यानी अगर से अगर प्रकृति निकालनी है, अपन को नेचर निकालना है कि श्रेणी का नेचर कैसा है, तो अपन उसका क्या करेंगे? लिमिट लगा लेंगे, सीमा लगाएंगे ना। सीमा के आधार पर 3-4 प्रकार से बांटा गया है। तो मैंने मेन लिया 4 प्रकार लिखे, जो कि अपन ने कल पढ़े भी थे, है ना, जब अनुक्रम पढ़े थे। बिल्कुल वैसा ही है। अगर अपन को किसी सीरीज यानी किसी श्रेणी SN के रूप में दे रखी है, SN मतलब प्लस के रूप में ना, और अनुक्रम में ये होता है कि, है ना, वहाँ पद के रूप में भी देते हैं, है ना, यहाँ कोमा भी मिल जाती है अनुक्रम में। तो इसलिए ध्यान रखना, अनुक्रम थोड़ा अलग है, सीरीज अलग है। जब टेस्ट करेंगे तब भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या मिलेगा? अगर मैंने लिमिट लगाई SN में और मुझे कोई परिमित राशि मिली, स्मॉल a से ही, है ना, छोटा s मिल गया, कोई परिमित राशि l लिख लो, कुछ भी लिख लो, मिल गई s, ठीक है। अब वो परिमित मिली तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो भी वो सीरीज थी,
है ना, वो क्या है, अपसारी, अभिसारी है। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज। डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि ये कन्वर्जेंट है। कैसे पता किया कि उसमें लिमिट लगा दी मैंने, और लिमिट कहाँ लगा, एन टू इन्फिनिटी, क्योंकि अपने पास जा ही अनंत श्रेणियाँ है, अनंत तक जा रही है ना। लगाते ही मुझे फाइनाइट राशि मिली, है ना, फाइनाइट नंबर। जैसे फाइनाइट नंबर मिला तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। ठीक वैसे ही अगर लिमिट इनफाइनाइट मिली या नॉट डिफाइंड मिली, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड मिलेगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपसारी है, अपसारी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, जैसे ही क्या मिला मुझे, इनफाइनाइट। अब मुझे इसके अलावा और क्या क्या मिल सकते हैं, एक मिल सकता है कि परिमित दोलनीय हो, मतलब बार बार मान बदलते हूँ, जैसे अल्टरनेटिव स्टेट सीरीज में बदल रहे हैं ना, कभी माइनस आ रहा है, कभी प्लस आ रहा है, तो इस तरह मुझे फाइनाइट में मिल सकते हैं क्या, कभी 1 मिल जाए, कभी -1 मिल जाए, इस तरीके से अलग अलग दो मान, ज़्यादा नहीं, 2 मान, है ना, या तो 1 मिल गया, -1 मिल गया, 1 मिल गया, -1 मिल गया, जैसे कल मिला था अपन को, लास्ट वीडियो मिला था, कुछ इस तरह ही है ना, तो ए या बी। ठीक है, तो इस तरीके से एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, UN क्या है, परिमित दोलनीय, क्योंकि ये दोनों नंबर अपन को फाइनाइट है, जानते हैं इसके बारे में। एक और जो कंडीशन बनेगी, वो लास्ट कंडीशन रहेगी, वो क्या, अगर लिमिट लगाते हैं मुझे फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट नंबर मिले, और कभी मुझे इनफाइनाइट प्लस में मिल रहा है, कभी माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है ना, तो ये भी परिमित दोलनीय है। तो इस तरीके से ये भी दोलनीय है, पर ये परिमित नहीं है, ये अपरिमित है, अपरिमित इनफाइनाइट दोलनीय। और दोलनीय से कहेंगे अपन ऑक्सीलेटिंग सीरीज। ठीक है, कल लिखा दिए थे मैंने वैसे, तो फाइनाइट ऑक्सीलेटिंग, और जब ए बी मिला तो फाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मिला तो इनफाइनाइट ऑक्सीलेटिंग। ठीक है, तो ये थी अपनी थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, ये कुछ नोटेबल पॉइंट है इसके, जो कि अपने सवाल क्वेश्चन करने में काम आएंगे। जैसे पहला है, स्टार मार्क लगा लीजिए, ये याद करने वाले ही हैं, इन पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं अपने, इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, पहला है अपना, किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद में कई सारे अगर परिमित पद जोड़ने, देखो क्या लिखा है, एक तो कई सारे परिमित पद अगर जोड़ेंगे, साथ ही घटाने अथवा उसके पद को किसी नियत संख्या से, पर 0 नहीं हो, 0 के अलावा गुणा करने से उसकी प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति क्या, वो अभिसारी होगी, परिमित दोलनीय होगी, अपरिमित दोलनीय होगी, उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या करने पर, अगर उसका मैं किसी के साथ जोड़ूं, एक पद जोड़ूं, कई पद जोड़ूं, एक पद घटाऊं, कई पद घटाएं, या एक पद गुण से गुणा करें या कई संख्याओं से गुणा करें, तब भी उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस नियत संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, गुणा करने पर 0 ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या फिर अपना जो स्पेशल रिजल्ट है वो ये है, यदि किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद, है ना, अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होगी। क्या होगी, श्रेणी अपसारी। कब होगी, जब वो उसका प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो। ठीक है, तो क्या करें, जैसे अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है, ऐसा देख भी लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं ताकि अपना काम हो जाए। क्या कहा इसने, किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद, मैंने पद ले लिया UN। ठीक है, क्या हो, किसी नियत धन संख्या से बड़ा, है ना, नियत धन संख्या से बड़ा, तो ये मान लो नियत धन संख्या k ले ली मैंने, k से बड़ा है ना, और यहाँ n क्या है, n है अपना नेचुरल नंबर। ठीक, ये तो एक पद था, है ना। अब इसका सिग्मा करेंगे UN। अब UN करते क्या हो जाएगा, बहुत सारे पदों से, तो n को भी काय से मल्टीप्लाई, k को भी काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, n वही चल रहा है। ठीक है, अब मैं यह लगा दूंगा क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और जैसे लिमिट इधर लगाऊंगा लिमिट इधर भी लगेगी, है ना। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, n k, तो ये लग गई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या निकल के आया कि ये जो निकल के आई, है ना, इस चिन्ह को अब थोड़ी देर के लिए बराबर समझ लेते हैं। ये जो लिमिट निकल के आई वो तो आएगी अपने अब SN, है ना, और ये जो निकल के आई लिमिट, अब n टेंस टू इनफाइनाइट, n k की मान क्या हो जाएगा, n k अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा।
भाई एन के का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा ही है, क्या होता है, अपसारी। तो क्या लिख सकते हैं, यू एन अपसारी होगी, यानी कन्वर्जेंट, सॉरी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज। कर दिया प्रूफ। किसी नियत संख्या से बड़ा था, जैसे सम लिया, अब एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो भी पद आ रहे थे वो एन के तो मल्टीपल थे, है ना कहीं उनमें एन का मान रखना होता था, है ना, तो एन से मल्टीप्लाई इसलिए किया। फिर दोनों तरफ लिमिट लगाई और जैसे लिमिट लगा के सोल्व किया तो इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड रिजल्ट। दोनों रिजल्ट याद रखना, किसी नियत धन संख्या। अब इसका फ़र्क क्या पड़ा आपने, इसका फ़र्क ये पड़ा, अगर अपन ने किसी सीरीज को देखा और पता चल रहा है कि जैसे मान लो कोई सीरीज बनी हुई है और उसका हर पद 2 से बड़ा है, क्या है उसका हर पद 2 से बड़ा है, तो अपन उसको सीधा ही कह देंगे, क्या कह देंगे कि ये अपसारी निकलेगी। क्यों, क्योंकि अपन ने कह दिया ना उसका प्रत्येक पद किसी धन संख्या से बड़ा है ना। तो बिल्कुल वैसे ही, तो देखते ही एक रिजल्ट पता चल गया, देखते ही बताने वाला रिजल्ट क्या है कि अपसारी बता देता है ये, पर ये अपसारी बताएगा और बाकी नहीं बताएगा कि आप अपसारी कह दोगे, डायरेक्ट कह दोगे अपसारी नहीं है तो अपसारी होगी, ऐसा नहीं कहना है ना। अपसारी का अपने टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं, अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, 1 + r, यानी कॉमन रेशियो r रहेगा और इनफाइनाइट पद रहेंगे उसमें, है ना। तो अब इसका एसएन कैसे निकालते हैं, तो इसका एसएन निकालने का फॉर्मूला आपको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा कई बार। तो एसएन होता है इसका a/1 - r, और जो r होता है वो <1 होता है ना भाई, जो r होगा वो <1 होगा, ठीक है, सॉरी <1 होगा। अंडर मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू 1 - 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं, अभिसारी होगी यदि, अब ये इसको अभिसारी करना है अपन को, है ना, इसको अभिसारी करना है, मतलब क्या कि इसकी लिमिट लगाएंगे तब अपन को जो लिमिट मिले वो क्या मिले, फाइनाइट मिले। और यहाँ तो अपन को यह भी पता है कि a का तो मान क्या दे दिया, 1, है ना, तो a बराबर तो हो गया 1। तो सोल्व करने पे क्या निकल के आया अपने पास कि एसएन निकल के आया 1/1 - r, और r है जो >1 है ना। मोड ऑफ r है वो किससे, <1 से, यानी मोड ऑफ r किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को लगानी है लिमिट, यहाँ तो n है, यहाँ r है ना, n तो है ही नहीं अपने पास, तो r में लगा तो लिमिट। क्या करना है, अगर r का मान इतना छोटा हो जाए, r का मान इतना छोटा हो जाए कि 1 - r करने पर इसकी जो वैल्यू आए वो फाइनाइट आएगी। भाई मान लो ये जैसे जैसे 0 के पास में जाएगा तो 1 - 0 के समथिंग, यानी बहुत कम से गुणा करेंगे तो बहुत कम, जैसे 0.1 ही हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.9, और 0.9 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो भी संख्या आएगी क्या आएगी, फाइनाइट, है ना। तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ कि मोड ऑफ r <1 होगा, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा, है ना। अगर इसके बीच में कोई संख्या लूँगा तब मुझे कोई क्या मिलेगी, संख्या जो भी मिलेगी वो फाइनाइट मिलेगी। देखो बोले, अगर जैसे तो अभी तो मैंने कहा कि 0.1 रख लिया, है ना, 0.1 रख लिया, तो यहाँ कितना है 0.99, और 0.99 तो 1/0.99 फाइनाइट ही मिलेगा, है ना। तो अपने आप फाइनाइट दिखते ही क्या कह दूंगा मैं, अभिसारी है, ठीक है। अब थोड़ा इधर का रख लो, बोले इधर का क्या रखें, माइनस का रख लो, माइनस का क्या, -0.99, है ना। जैसे -0.99 रखूँगा तो रख दिया, क्या बचा यहाँ बचा अपने पास 0.1, प्लस का ही बचेगा क्योंकि 1 है ना। जैसे 0.1 रखा, कितना आया 1/0.1, सोल्व करने पर फाइनाइट राशि आएगी। फाइनाइट राशि आते ही क्या हो गया, ये अभिसारी हो गई, है ना, कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। तो कन्वर्जेंट की जब भी गुणोत्तर श्रेणी आएगी तो कन्वर्जेंट की कंडीशन कौन सी रहेगी, जो याद रखने के लायक है अपने, कि मोड ऑफ r <1 होता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन अपसारी। अब अपसारी कब होगी, इसके अलावा देखो, अपसारी के लिए अपन को सीधा याद रखना है, ये तो क्या था, जब इनफाइनाइट करना है ना, क्या करना है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कब हो सकता है, जब r की वैल्यू, है ना, r की वैल्यू किससे ज़्यादा हो। देखो अगर 1 से ज़्यादा रहेगी, जैसे कि मैंने कह दिया यहाँ कितना है 1.1, है ना, 1 से ज़्यादा, जितनी भी 1 से ज़्यादा आएगी तो नीचे क्या संख्या आएगी, नेगेटिव, है ना। तो r की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, तो तब कौन सी कंडीशन आएगी, ये
जो भी सम मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट की श्रेणी में मिलेगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो ये भी, अगर r की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा आएगी तो मुझे क्या मिलेगी, अपसारी श्रेणी। अपरिमित दोनली और अपरिमित दोनली, इसको याद रख लो आप। क्या क्या याद रखना है कि r के बराबर -1, अगर r के बराबर -1 लूँगा तो वो क्या मिलेगी, परिमित दोनली। और वहीं जब r के -1 से छोटा लूँगा तो क्या मिलेगी, वो अपरिमित दोनली। आप रिजल्ट कुछ भी ऐसी संख्या लेके रख के चेक कर लो, बोले आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये चारों कंडीशन अपन को याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि अधिकतर जो अब आगे श्रेणियाँ मिलेंगी या फिर सीरीज मिलेगी अपन को, वो क्या मिलेगी, कई बार AGP मिलेगी, कभी GP मिलेगी, है ना। AGP अर्थमेटिक, ये तो यहाँ तो केवल GP थी। तो इस तरीके से अपन केवल उसके साथ जो कॉमन रेशियो है, जो भी अपना अनुपात हो रहा है, उसके पावर को या उसकी संख्या को देख कर ही अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो ये चारों कंडीशन आप अच्छे से लिख लें, याद कर लें। कौन सी, अभिसारी के लिए मोड ऑफ r लेस देन 1, अपसारी के लिए r हमेशा या तो 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा। तीसरी परिमित अपरिमित के लिए, परिमित के लिए तो एक ही कंडीशन है, क्या है कि r बराबर 1 कर दो, -1 तो परिमित आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी अपरिमित के लिए यदि r लेस देन 1 हो तो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो है धनात्मक पदों की श्रेणी, है ना, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है, क्या ऐसी श्रेणियाँ जिसके पास सभी पद धनात्मक हो, ठीक है। कौन सी हो सकती है, एक है अपने पास ये हाइपर हार्मोनिक, क्या है ये, हाइपर हार्मोनिक, जैसे AP होती है, GP होती है, ऐसे ही ये सीरीज है जो अपने हायर स्टडी में काम आती है। कौन कौन सी, जैसे इसको लिखते हैं कैसे, सिग्मा 1/n की पावर p, है ना। n क्या है, यहाँ कोई नेचुरल नंबर है ना, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो अब इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज है ये, ठीक है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपन को जो याद रखने हैं। पहला अपसारी होगी, है ना। अब याद रखने के लिए देखो अपसारी कब हो सकती है, जैसे मैंने लिया 1/1 की पावर p, है ना, तो लास्ट में अपने पास क्या है, 1/n की पावर p, ठीक है। तो ये n पे डिपेंड नहीं करेगी, ये करेगी वैल्यू p पे डिपेंड। अब p का मान जैसे जैसे ज़्यादा देंगे तो अपने पास क्या होगा, जो संख्या है वो छोटी होती जा रही है ना, तो लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं ये 0 होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ज़्यादा देंगे, अब इसकी क्या लगानी है अपन को, लिमिट। तो अब लिमिट लगा के देखो, जैसे जैसे मैं इसके मान ज़्यादा दूंगा, यानी n का मान 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, ऐसे, तो कहाँ पर जाकर इसकी लिमिट फिक्स होगी, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद रखूँगा क्या, कि p का मान, है ना, p की वैल्यू अगर मैं 1 से ज़्यादा दूंगा तो इसका मान फिक्स होगा, मतलब धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, और वही मेरे लिए क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट अपसारी हो जाएगी, है ना। तो मुझे अभिसारी, है ना, क्या हो जाएगी, अभिसारी। अभिसारी के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, हाइपर हार्मोनिक सीरीज में क्या करना पड़ता है, जब सीरीज दे रखी है, अगर p का मान 1 से ज़्यादा है, p का मान 1 से ज़्यादा है, तो वो सीरीज कौन सी सीरीज कहलाएगी, अभिसारी सीरीज, है ना, कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट अपसारी, अब बाकी जो भी कंडीशंस है वो क्या हो जाएंगी, अपसारी। कौन कौन सी, p 1 से बड़ी तो हो गई, अब 1 से छोटी और बराबर, तो कौन कौन सी कंडीशन बची, 1 से छोटी बराबर। अब ये वाली जो भी कंडीशन रहेगी, इनमें क्या रहेगी, सीरीज अपनी अपसारी रहेंगी, डाइवर्जेंट रहेंगी, सीरीज, ठीक है। तो ये थी अपने इनफाइनाइट सीरीज की बात। अब आएंगे इनके टेस्ट्स, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और एक एक टेस्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है पूछने की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो कि अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और ये वो टॉपिक चालू हो गए जो अपने एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए इनको तो अच्छे से देखना है ना, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परीक्षण क्या है करने, अब महत्वपूर्ण परीक्षण यानी इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये, जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि अपने पास जो सीक्वेंस या
सीरीज यानी अनुक्रम और जो श्रेणी है वो दे रखी है, वो क्या है, अपसारीय, अभिसारीय, दोलनीय, परिमित दोलनीय, अपरिमित दोलनीय, सबका पता लगा सकते हैं। तो अब उन टेस्ट के बारे में कर लेते हैं। और सबसे पहला टेस्ट आता है अपना कंपैरिजन टेस्ट, है ना, तुलनात्मक परीक्षण, तुलना करनी है। अब तुलना किस तरह करनी है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो आप, यदि UN, यदि सिग्मा UN और सिग्मा VN दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं। कौन से पदों की, धनात्मक पदों की, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखने वाली बात। तो क्या करना है, अपन को लगानी है लिमिट, किसकी, देखो इधर, लिमिट UN/VN, ठीक है, UN/VN, ये वाली लिमिट लगाएंगे अपन। और इस लिमिट का अगर मान, जो भी वैल्यू आती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे लिमिट लगाने के लिए, जो भी वैल्यू आती है अगर वो L आएगी, और L क्या रहेगी, अशून्य परिमित, यानी एक तो 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी परिमित संख्या हो। और जैसे ही अपन को यहाँ क्या मिल गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, है ना, अशून्य परिमित, तो अपन सीधा कह सकते हैं कि दोनों श्रेणियों के बारे में कह रही है। दोनों श्रेणियाँ या तो अभिसारी है या फिर अपसारी, ठीक है। एक बार और पढ़ देता हूँ, यदि सिग्मा UN सिग्मा VN दोनों धनात्मक पदों की श्रेणियाँ इस प्रकार है कि लिमिट UN/VN बराबर L आ रहा है और L अपने पास अशून्य परिमित संख्या है, तो दोनों श्रेणियाँ या तो अभिसारी है या अपसारी है, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल कैसे बताएं, है ना। ये तो ठीक है, ये तो हो गया अपना क्या, कि कोई श्रेणी दे दी। जैसे अब मैंने कोई श्रेणी ले ली, सिग्मा 1/n² - n, है ना। बताइए क्या बताना है, अभिसारी है या अपसारी, ठीक है। अब मैंने और ऑप्शन क्यों नहीं रखे इसमें, क्योंकि अपन को पता है दोलनी हो नहीं सकती, क्योंकि दोलनी में तो ना -1n का लफड़ा रहता है, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। और मैंने चलो अपन को तो अपसारी अभिसारी निकालनी है, जो कि अपन को जो कंपैरिजन टेस्ट है वो चेक भी करना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब देखो लगाने का तरीका, अपन को चाहिए UN/VN और यहाँ एक ही सीरीज दे रखी है, तो ऐसे में क्या करें, तो सबसे पहले तो अपन इसको सोल्व करेंगे ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व कर लेते हैं, देखो इस सिग्मा VN को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/n² कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल n² कॉमन ले सकता हूँ ना। तो यहाँ क्या आ गया, 1/1/n, क्या आ गया, 1/1/n। इसको मैंने मान लिया UN, क्या मान लिया इसको, ये सॉल्यूशन, इसको मान लिया सिग्मा UN के बराबर, है ना, ठीक। अब मेरे पास क्या है, 1/n², है ना। अब मैं ऐसी कोई सीरीज ढूंढूंगा जिसमें 1/n² आ जाए। मैंने क्या ले ली, मैंने ले ली VN, खुद के मन से क्या किया, मैंने अपने मन से ले ली 1/n²। क्या किया मैंने, 1/n² लिया, ये पता चल जाएगा ये मैंने क्यों ली। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया तो इसकी n² की वजह से, पर इसका एक कारण और है, मैंने इसको ही क्यों लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या है, n² से कट जाएगा, तो मैं लिमिट लगाऊंगा कैसे, तो लिमिट लगाई मैंने, लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, UN/VN, ठीक है। तो UN का मान क्या है, ये लग गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। और क्या है मान यहाँ UN का, तो UN का मान पता चलेगा मुझे ये वाला 1/n² और 1 - 1/n, ठीक है, डिवाइड बाई VN क्या है, 1/n², हो गया काम। अब इस n² से तो मैं इस n² को हटा देता हूँ, हटा दिया, क्या मिला मुझे। अब इसको जैसे सोल्व करूँगा मेरे पास आएगी, क्या आएगी बात, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या आया 1 और नीचे क्या आया 1 - 1/n। अब जैसे लिमिट लगाऊंगा क्या करूँगा, n को इनफाइनाइट करेंगे, तो n को इनफाइनाइट करते 1/∞ क्या हो गया 0, तो 1/1 यानी 1 आंसर। अब 1 क्या है अपने पास, फाइनाइट नंबर है, परिमित नंबर है ना, फाइनाइट, और नॉन जीरो भी है, नॉन जीरो। चलो क्या प्रूव हो गया कि मैंने कंपैरिजन टेस्ट तो लगा दिया, मेरे पास क्या आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया।
अब मुझे ये पर फाइनाइट नंबर ने मेरे को क्या बताया, दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी है या अपसारी है ना, निकालना है इसका। अब ये कह रहा है ये तो दोनों ही अपसारी होंगी या दोनों ही अभिसारी होंगी। अब मैंने इसको क्यों लिया था, क्योंकि मेरे को इसको पता है, क्या पता है मेरे को कि ये हाइपर हार्मोनिक, अभी पहले ही पढ़ा, जस्ट पहले ही है ना, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। क्या है ये, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। और इस सीरीज को मैं जानता हूँ, क्यों, क्योंकि 1/n⁴ है। जैसे मैंने कहा था p अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तब मैं कह सकता हूँ क्या, कि जो भी सीरीज होगी वो अभिसारी होगी। क्या होगी, अभिसारी होगी। भाई n ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या होगी, अपसारी। और यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 तो ग्रेटर देन 1 होगा, इसी क्या हो गई, अभिसारी। ठीक है, तो इस कारण मैंने इस सीरीज को लिया था। क्योंकि मेरे को पता है कि ये, इसलिए मैंने Vn को 1/n² चूज़ किया था, और वो मैंने यहाँ से देखकर भी कर लिया था। ठीक है, अब आपको ये टेस्ट लगाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या था, Vn दे रखा था और यहाँ नहीं दे रखा है, तो अपन ने खुद ने Vn को मान लिया, और जैसे ही Vn को माना अपने पास आंसर फाइनाइट निकल के आया। और फाइनाइट निकलते आते ही अपन ने कह दिया कि हाँ टेस्ट तो सक्सेसफुल है। क्या है, टेस्ट तो सही लग गया। अब टेस्ट सही लग गया तो अपन को क्या था, ये तो दोनों सीरीजें हैं, क्या होगी, अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब कम से कम एक को तो पता हो, तो एक का मैंने Vn का पता था, तो Vn का पता होता ही कह दिया कि मैंने Vn अभिसारी है तो ये भी अभिसारी होगी। तो सही आंसर क्या हो गया अब, कि भाई जो भी ये सीरीज आपने दे रखी थी वो अभिसारी सीरीज है। ठीक है, एक और सीरीज के लिए टेस्ट कर लेते हैं ताकि और अच्छा रहे और अच्छे से पता भी चल जाए अपन को। आपके मैं सीरीज ले लेता हूँ। वो सीरीज मैंने ले ली, सिग्मा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यूएन छोड़ो, आप तो सीधा ही सीरीज दे दी उसने। क्या सीरीज दी अपन को, कि सिग्मा है जो 1/√n + n। अब ये बतानी है कि ये अभिसारी है या अपसारी। ठीक है, इसी टेस्ट से करेंगे। क्या किया, उन्होंने दे दिया अपन को सिग्मा, है ना, तो ये सिग्मा UN मान ली मैंने। क्या है, 1/√n /n। इसको अच्छे से सोल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, मैंने क्या किया, 1/n को कॉमन ले लिया। 1/n को कॉमन लेते हैं, क्या बचा 1, यहाँ तो हो गया कितना, 1/n को कॉमन लेते हैं 1/√n + 1। ठीक है, अब मुझे क्या दिख गया यहाँ 1/n, तो मैंने क्या लिख लिया, Vn मान लिया। Vn क्या ले लिया, 1/n। ठीक है, अब मैं टेस्ट लगाऊंगा, तो मैंने लगाया टेस्ट, सिग्मा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn। ठीक है, तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और Vn कितना, UN कितना, तो UN है अपने पास 1/n × 1/√n + 1 / 1/n। ठीक है, तो अब 1/n, n से n तो कट गया। ठीक है, लिमिट लगाएं, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, और जैसे ही इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे तो अपने पास क्या मिला, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, और ये क्या हो गया 1/1/√n + 1। √n मतलब n की जगह इनफाइनाइट का रूट लेंगे तब भी इनफाइनाइट मिलेगा, और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो अपने पास क्या आ गया निकल के 1, और 1 क्या है, फाइनाइट है ना, परिमित है अपने लिए, परिमित साथ ही नॉन जीरो भी है ना। ठीक है, तो अपना काम हो गया। इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि जो भी टेस्ट अपन ने लगाया वो टेस्ट सक्सेसफुली लग गया। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं ये दोनों या तो अपसारी है या अभिसारी है, या तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब इसको देख लेते हैं, वापस वही क्या, हाइपर हार्मोनिक। ठीक है, क्या कहेंगे, हार्मोनिक सीरीज। और ऐसी सीरीज होगा अपन सीधा याद भी कर लें, क्या 1/n है, इसकी भी डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे ना तो क्या होगा, 0 मिलेगा, पर उसको छोड़ो, हाइपरमोनिक है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, p बराबर है अपने पास 1।
ठीक है, p बराबर 1। और p बराबर 1 मैंने क्या कहा था, p अगर 1 से छोटा या 1 के बराबर आएगा तब ये सीरीज क्या कहलाएगी, अपसारी, अपसारी श्रेणी, ठीक है ना। अब ये दोनों श्रेणियाँ क्या एक ही जैसी होंगी, या तो अभिसारी होगी अपसारी। एक का पता चल गया कि अपसारी है तो दूसरी भी अपने आप अपन को पता चल जाएगी कि ये जो श्रेणी दे रखी है ये अपसारी होगी, ठीक है। आप अच्छे से इस टेस्ट को देखिए, काफ़ी सीधा है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ऐसे ही क्वेश्चन बैठता है, कुछ भी नहीं देगा, एक सीरीज दे देगा, पूछ लेगा वो अभिसारी है अपसारी है, आप सीधा पता लगा सकते हो। 2 ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन और घुमा के कुछ और डाल देगा, अपन को चेक करने हैं। जैसे डाल दिया कभी दोलनी है, परिमित दोलनी है, कभी अपरिमित दोलनी है, कभी अपसारी दे देगा तो अपसारी, मान लो वो अपसारी निकलेगी तो यहाँ परिबद्ध और कर देगा, अगर परिबद्ध होगी तो वो अभिसारी तो वैसे ही होगी, है ना। तो कुछ ऐसे करके वो 4 ऑप्शन बना देगा। बिल्कुल सीधा टेस्ट है और अच्छे से इस टेस्ट की प्रिपरेशन करें और अच्छे से इसको टेस्ट को लगाना देगा। लगाना बहुत आसान है और ज़्यादा हड़बड़ी का काम भी नहीं है ना। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहिए विद्यादर्शन पाठशाला पे। थैंक यू।